बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका हम आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इस दूसरे चैप्टर को हम शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम हमारे पास इंटीजर्स है और इस 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है सर्कल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दर्जज़ेल हमें इंटीजर दिए गए हैं इनमें से जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका सर्कल करें या उन्हें अलहदा करें। सो दोस्तों ये हमें इंटीजर दिए गए हैं और इन इंटीजर में हमने पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है, सर्कल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो +2 है इसे सर्कल करें, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह ये हमारे पास +10 भी पॉजिटिव इंटीजर है, +11 भी पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरह हमारे पास +8 भी पॉजिटिव इंटीजर है, +9 भी पॉजिटिव इंटीजर है और इसी तरह हमारे पास 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 10 भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। सो दोस्तों अगर आप इसी तरह सर्कल करते हैं या यहाँ पर अगर आप लिख लें कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास +2 आ जाएगा, +10 आ जाएगा, +11 आ जाएगा, +8 आ जाएगा, +9 आ जाएगा, +7 आ जाएगा और +10 आ जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है राइट द अपोजिट इंटीजर ऑफ ईच द फॉलोइंग। ठीक है, ये कहता है कि ये हमें जो इंटीजर दिए गए हैं इनके अपोजिट इंटीजर लिखें, इनके मुखालिफ इंटीजर लिखें। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमारे पास इंटीजर दिया गया है -5 और -5 का अपोजिट इंटीजर है +5। इस तरह ये हमारे पास बी जुज़ है, ये हमारे पास है +11 का अपोजिट इंटीजर है -11 और यहाँ पर सी जूस 0 है तो सी जूस का इंटीजर हमारे पास 0 ही आएगा अपोजिट। इस तरह हमारे पास डी जूस है, डी जूस हमारे पास -9 है और इसका अपोजिट इंटीजर होगा +9। इस तरह हमारे पास ई जूस है और इसका हमारे पास +14 का अपोजिट इंटीजर होगा -14। एफ जूस हमारे पास है -23 और -23 यानी -23 का अपोजिट इंटीजर होगा +23। यहाँ पर -19 है और -19 का अपोजिट इंटीजर होगा +19। यहाँ पर -8 है और -8 का अपोजिट इंटीजर होगा +8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है कि इन लिस्ट ऑल द इंटीजर विच कम बिटवीन द फॉलोइंग। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि आप इनके दरमियान जो इंटीजर आते हैं उन वो लिखें। सो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा पहला क्वेश्चन नंबर लाइन में समझा देता हूँ। दरमियान में अगर हम 0 लेंगे, इसके लेफ़्ट साइड पे -1 आएगा और ये -2 आ गया है और ये -3 आ गया है और ये -4 आ गया है। अगर इसके राइट साइड पे देखें 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है और 6 आ गया है। तो -4 और 6 के दरमियान जो एलिमेंट आते हैं वो हमने लिखने हैं। तो ये -3 आ गया है, -2 आ गया है, -1 आ गया है, 0 आ गया है, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है और इस तरह 4 आ गया है और 5 आ गया है। तो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जो हमारे पास बी जूज़ है, बी जूज़ हमारे पास कहता है -7 एंड -1 के दरमियान जो आते हैं। तो देखें -7 एंड -1 के दरमियान जो इंटीजर आते हैं वो हमारे पास -6 आता है, -5 आता है, -4 आता है, -3 आता है, -2 आता है। तो ये आपके पास -6 और -1 के दरमियान जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास ये वाले इंटीजर्स आते हैं। इस तरह सी जूज़ अगर आप देखें तो ये कहते हैं -14 एंड 11 के दरमियान जो आते हैं आपने वो लिखने हैं। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये -14 हैं और ये 11 हैं। तो -14 और 11 के दरमियान हमारे पास क्या आता है, -13 आता है। यहाँ पर अगर हम -13 लिखें, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4,
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास -14 और 11 के दरमियान ये वाले इंटीजर्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह आप -8 एंड -18, तो ये यहाँ पर अगर हम लें -8 और इससे आगे अगर जाएं यहाँ तक तो ये -18, तो -8 और -18 के दरमियान अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास डी जूज़ -8 एंड -18। इनके दरमियान हमारे पास कौन कौन से आएंगे? यहाँ पर अगर -18 है और यहाँ पर -8 है तो -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 और ये बस यहाँ तक आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स आ गए हैं जो कि -8 और -18 के दरमियान हैं। अब अगर हम देखते हैं ईजुस, तो ये -5 एंड +5 के दरमियान। सो दोस्तों, अगर हम ईजुस देखते हैं तो -5 और +5 के दरमियान जो हमारे पास इंटीजर्स आते हैं वो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये हमारे पास क्या आते हैं? -5 और 5 के दरमियान ये इंटीजर्स आते हैं। इस तरह अगर आप ये देखें तो +6 एंड +8, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। +6 ये है और +8 ये है, तो इनके दरमियान सिर्फ 7 आता है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में हमारे पास आंसर आ जाएगा +7। ठीक है, +7 ये वाला इंटीजर आता है। इस तरह अगर -11 और +17 के दरमियान देखें तो इनके दरमियान हमारे पास इंटीजर आते हैं, और -19 और +20 के दरमियान इनके दरमियान कौन से इंटीजर आते हैं? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसे हल करना है। नंबर लाइन खींचनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया। और हमने कहाँ से? -11 से, ये देखें यहाँ पे 0 लगाएं, -1 और इस तरह यहाँ लेके आएँ 1 और यहाँ से 17 तक। तो इनके दरमियान जो आता है यहाँ पर -10 आएगा, -9 आएगा, -8 आएगा, इस तरह 0 तक और फिर 1 से लेके 16 तक। तो ये इसके दरमियान इंटीजर्स आ जाएंगे। इसी तरह आपने एच जूस को भी हल करना है। एच जूस को -19 तक ले जाना है और पॉजिटिव साइड 20 तक ले जानी है। तो यहाँ -18 से शुरू करें, -18 -17 -16 0 तक और फिर 1 2 3 19 तक। तो -18 से लेके +19 तक ये इनके दरमियान आते हैं। तो ये आपने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द 6 इंटीजर्स विच आर। आपने इनके कितने इंटीजर लिखने हैं? 6 इंटीजर्स लिखने हैं, जो कि ये कहता है +5 से छोटे हों, यानी +5 से छोटे आपने 6 इंटीजर्स लिखने हैं। सो देखें दोस्तों, यहाँ पे +5 से छोटे हमने 6 इंटीजर लिखने हैं। तो +4 1 हो गया, +3 2 हो गया, +2 3 हो गया, +1 4 हो गया, 0 हो गया और -1। ये हमारे पास 6 इंटीजर्स आ गए हैं जो कि हमारे पास +5 से कम हैं। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे बी जूस को, तो ये कहता है कि -6 से बड़े लिखने हैं। -6 से बड़े 6 इंटीजर लिखने हैं। तो यहाँ पे -6 लें और इससे बड़ा -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 0 तक 6 पूरे होते हैं। तो -6 से जो है ना बड़े हमने कितने लिखने हैं? -5 आ गया, -4 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया और 0 आ गया। ये -6 से बड़े 6 इंटीजर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि -12 से आपने छोटे लिखने हैं। -12 से छोटे लिखने हैं 6 इंटीजर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे -12 लें और इससे बड़े इससे छोटे -13 हो गया, उससे छोटा -14, उससे छोटा -15, -16, -17, -18, 1 2 3 4 5 6।
तो ये -12 से हमने क्या लिखने हैं, छोटे लिखने हैं। तो ये -13 आ गया, -14, -15, -16, -17 और -18। ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। अब हमारे पास ये कहता है कि -16 से बड़े लिखने हैं, यानी -16 छोटा हो दर्ज झेल से। तो यहाँ पे देखें -16 और इससे बड़ा -15, -14, -13, -12, -11 और -10, -9। तो देखें 1 2 3 4 5 6 -10 तक पूरे होते हैं। तो -16 से बड़े लिखने हैं। तो -15 आ गया, -14 आ गया है, -13 आ गया है, -12 आ गया है, -11 आ गया और -10 आ गया। सो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये कहता है राइट एन इंटीजर फॉर ईच सिचुएशन। आप इस अपने सिचुएशन हालत को देख के इंटीजर्स लिखें कि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पहला जुज, एन अर्निंग ऑफ RS 12,000। अर्निंग जब हो तो ये हमारे पास प्लस में आती है, तो ये +12,000 इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। अगला कहता है ए लोन ऑफ RS 700। जब लोन ले लिया जाए तो ये -700 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -700 आएगा, क्योंकि लोन लिया जाता है तो जब आपको ज़रूरत होती है तो फिर आप लेते हैं, तो ये -700 आएगा, बी उसका आंसर। तीसरा हमारे पास 30 डिग्री बिलो 0 डिग्री, तो ये -30 डिग्री आएगा। ठीक हो गया, बिलो आ गया है तो ये यानी 0 डिग्री से बिलो जो होगा वो मनफी में आता है, तो ये -30 डिग्री आ जाएगा। ए लॉस ऑफ RS 720। जब लॉस की बात हो रही हो तो फिर भी आपके पास मनफी ही होगा, क्योंकि ये लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है। और ये कहते हैं ए प्रॉफिट ऑफ RS, ये फ़ायदा कर रहा है RS 100 का, तो यहाँ पर हमारे पास जमा 100 आएगा। कितना आएगा, जमा 100 आएगा। 5,695 मीटर बिलो सी लेवल, तो ये 5,695 मनफी में आएगा, क्योंकि ये बिलो सी लेवल आ रहा है। ठीक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 डिग्री अबव 0, 2 डिग्री अबव 0, तो हमारे पास +2 डिग्री आएगा। इसी तरह हमारे पास है 15 डिग्री बिलो 0, तो 15 डिग्री बिलो 0 तो -15 डिग्री आएगा। इसी तरह 3 लेवल बिलो ग्राउंड लेवल, तो ये बिलो -3 डिग्री आएगा। और इसी तरह अगर आप देखें 55 मीटर अबव सी लेवल, तो ये +55 आएगा। ठीक हो गया। तो आपने हालत को देखकर इसके लिखने हैं। तो ये इसने अर्निंग किया +12,000, यहाँ पर इसने 700 का क्या किया, लोन लिया है, और ये 0 डिग्री से कम है तो 30 डिग्री आएगा। और यहाँ पर -720 क्यों आया है, क्योंकि ये लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो इसलिए ये माइनस में आएगा। जब प्रॉफिट की बात हो तो प्लस में आएगा, और जब सी लेवल से कम हो, बिलो हो, तो फिर माइनस में आएगा। एबव हो जाए 0 डिग्री से तो प्लस में आएगा। ये बिलो है तो -15 आएगा, ये भी -3 आ गया, और ये एबव है तो +55 आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये कहता है कि अकरम बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर RS 65,000 एंड सेल्स इट फॉर RS 62,000। एक्सप्रेस हिज लॉस और प्रॉफिट एज इन इंटीजर। ये देखें, इसने जो ख़रीदा एयर कंडीशन वो 65,000 में, और जब बेचा तो 62,000 में। तो हम क्या करेंगे कि ख़रीदने की जो रेट है उससे हम माइनस करेंगे बेचने का रेट, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। सो दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट या लॉस का कब पता चलेगा, जब हमारे पास सेल प्राइस मनफी बाइंग प्राइस। तो सेल प्राइस इसकी कितनी थी, 62,000, और जब इसने ख़रीदा तो ये 65,000 का था। जब 62,000 से 65,000 मनफी करें तो -3,000 आ रहा है। तो इधर हम ये लिखेंगे कि जब माइनस आए तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है। जब प्लस आए तो फिर प्रॉफिट होता है। तो ये जो लॉस कर रहा है, कितने का कर रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने लॉस किया है। तो ये 3,000 इसका आंसर आ रहा है, और इसका जो हमारे पास पता चल गया है वो ये है कि इसने लॉस किया है।
सो दोस्तों ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगली एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।